परीक्षा वाणी शॉर्ट नोट्स वीडियो नंबर 24 में आपका स्वागत है। अभी हम उत्तराखंड का इतिहास अध्याय 3 एक ऐतिहासिक अध्ययन को पढ़ रहे हैं। हमने इतिहास को पढ़ने के लिए यानी उत्तराखंड राज्य के इतिहास को पढ़ने के लिए इसको 3 काल में विभाजित किया जाता है। प्रागैतिहासिक काल, आद्यऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। हम प्रागैतिहासिक काल और आद्यऐतिहासिक काल को पढ़ चुके हैं। अभी हम ऐतिहासिक काल को पढ़ रहे हैं। ऐतिहासिक काल को भी 3 काल में विभाजित किया गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में। तो आज हम देखेंगे प्राचीन काल में कार्तिकेयपुर राजवंश। ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तराखंड पर अनेक छोटी छोटी शक्तियों ने शासन किया था। इसके पश्चात 700 ईस्वी में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना हुई। इस वंश के 3 से अधिक परिवारों ने उत्तराखंड पर लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। इस वंश को यानी इस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है। प्रारंभ में कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी जोशीमठ थी। जोशीमठ चमोली में आता है। बाद में इसकी राजधानी इन्होंने बैजनाथ बागेश्वर में ट्रांसफर कर दी या बैजनाथ में बनाई। इस वंश का प्रथम शासक बसंत देव था। इसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। बसंत देव के बाद के राजाओं के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद हमें सीधे खरपर देव के शासन के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कार्तिकेयपुर राजवंश के अंदर खरपर देव वंश की जानकारी हमें मिलती है। राजा खरपरदेव कन्नौज के राजा यशोवर्मन का समकालीन था। इसके बाद इसके पुत्र कल्याण राज शासक बना, जिसकी पत्नी का नाम महारानी लद्दा देवी था। खरपरदेव वंश का अंतिम शासक त्रिभुवन राज था। त्रिभुवन राज ने व्याघ्रेश्वर देवता के मंदिर के लिए भूमि दान में दी थी। नालंदा अभिलेख में बंगाल के पाल शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने की जानकारी हमें मिलती है। इसी आक्रमण के बाद कार्तिकेय राजवंश में खरपरदेव वंश के स्थान पर निम्बर देव वंश की स्थापना की, यानी निम्बर वंश की स्थापना हुई। निम्बर के बाद उसका पुत्र इष्टगण शासक बना। इष्टगण कार्तिकेयपुर राजवंश का पहला शासक था, जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। यह भी शैव धर्म को मानने वाला था। धन्यवाद।